जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस सीरीज टॉपर टेस्ट सीरीज में हम लोग वन करने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव का। ठीक है, जिसका भी हिंदी इलेक्टिव है वो टॉपर टेस्ट वन में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और काफ़ी सारे सवाल आपको यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बिस्कोहर की माटी पाठ का लेखक कौन है। तो बिस्कोहर की माटी पाठ का लेखक जो है आपको बताना है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी है। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी है। ऑप्शन नंबर बी। आप कितने सवाल सही कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई किस तरह की है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आपको यहीं से रिवीजन करना भी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते थे। तो देखो, प्याज की गांठ बांध लिया जाता था, कच्चे आम का रस भी पिया जाता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। देखिए, कहा गया है कि मालवा प्रदेश की विशेषता क्या बताई गई है। मालवा प्रदेश की विशेषता बताई गई है कि यहाँ नदियाँ और मिट्टी है, संस्कृति और बारिश है, रहन सहन भी यहाँ पे सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया है कि सूरदास की झोपड़ी किस विद्या में लिखी गई है। तो ये जो लिखा गया है वो उपन्यास में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? उपन्यास में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। देखिए, कहा गया है कि लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है। तो लेखक ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। किससे की है? बतख से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति कैसी होती है। तो ये प्राप्ति होती है तालाब में स्नान करके। कैसी होती है? तालाब में स्नान करके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, नर्मदा में पहले जैसी वर्षा ना होने का कारण क्या बताया गया। तो पर्यावरणीय क्षति, वनों की कटाई बताई गई, कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया कि सूरदास पैसे कैसे जमा करता था। तो वो भीख मांगकर जमा करता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 में। लेखक की माँ लू से बचने के लिए क्या करती थी। तो कपड़ों में प्याज बांध देती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। वर्षा ऋतु में आई बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है। घर नष्ट हो जाते हैं, शौच की समस्या होती है, चूल्हा जलाना कठिन होता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया लेखक 2 बार विंध्य के घाट क्यों उतरते हैं। अंकरेश्वर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? अंकरेश्वर जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहा गया है कि सूरदास किस व्यक्ति से सबसे अधिक दुखी था। तो जगधर से। किससे ज़्यादा दुखी था? जगधर से ज़्यादा दुखी था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि ग्रामीण जीवन की कौन सी बात आज भी प्रेरक है। पर्यावरण संरक्षण, बड़ों का सम्मान, मातृत्व भाव। इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि वर्षा के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन आता है। पशु पक्षी झूमते हैं, वनस्पतियां हरी हो जाती हैं, प्रकृति सुंदर लगती है। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहा गया है आपका लेखक ने 10 वर्ष की बड़ी औरत की तुलना किससे की है। जूही और चांदनी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, कहा गया है सूरदास का सबसे बड़ा दुख क्या था। राइट आंसर हो जाएगा पैसे चोरी हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। बिस्कोहर की माटी का कथानायक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में। सूरदास उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो धनपत राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, किस नाम से लिखते थे? धनपत राय के नाम से लिखते थे।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मालवा में वर्षा न होने का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा? फसल खराब हो गई, जल संकट आ गया, लोगों का पलायन होने लगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कहा गया है कि भैरव की पत्नी का नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा आपका सुखरानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लेखक को बच्चे के प्रति माँ का ममत्व कब समझ आया? ऑप्शन बी, बछड़ों को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई? तो जगधर ने जलाई थी। किसने जलाई थी? जगधर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालवा में जल संकट का कारण क्या बताया गया? तो जल का दोहन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ का अंश किस उपन्यास से है? तो ये रंगभूमि से है। किससे है? रंगभूमि से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिस्कोहर के लेखक को किसके दर्शन होते हैं? खेतों के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में, सूरदास किस कारण अंधा था? तो वो जन्म से अंधा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, लेखक ने मालवा की किस बात को सबसे अधिक रेखांकित किया? मिट्टी, नदियाँ, संस्कृति। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुखरानी किसकी पत्नी थी? तो ये भैरव की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बिस्कोहर की माटी में अत्याचार किस पर हुआ? छोटे भाई पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, जगधर को सूरदास की झोपड़ी जलाने का संदेह कब होता है? नायक राम की बात सुनकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने आपसे 30 MCQ सवाल पूछे हैं, 30 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने PYQ रिवीजन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जिसके पास PYQ है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो हमसे PYQ वाला ई-बुक ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने वन लाइनर बना दिया है 8 साल का PYQ का, तो आप उसको ले करके रिवीजन करके ज़रूर जाना है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।